मैंने ऐसा ये रोकी गई है। मैं इनकी तरह जो है ना कोशिश करूँगा इनकी तरह काम करूँ। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सीखे। आगे भी इंशाल्लाह ताला से अवेलेबल हूँ आप जमील भाई आए इधर आए आइए जी सर। हसन भाई को मैंने अदील भाई आप इधर आ जाइए। दोबारा बताएं क्या कहा एज ए मेंटोर लिए है, ठीक है। तो वो पीछे जाओ जरा। इवन के यहाँ माशाल्लाह लंबे हो साढ़े तरह हो थोड़ा सा अच्छे थोड़ी चेयर पीछे कर बस ठीक हो गया सर। जी प्लीज सर। मैं ये कह रहा था कि कहते हैं ना हसन भाई को हमेशा एज ए मेंटोर लिए है, ठीक है। जी अच्छा ऐसा जबरदस्त बड़े कोऑपरेशन के साथ रही है। जब भी कोई मसला मसाइल की हमें ज़रूरत पड़ी, जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है हमें इनके ज़रिए, तो मैंने इन्हीं से ये कहते दिया। इवन के कहते हैं पीटी सेल की बजाय मैं इनसे ये कहते हैं हेल्प लेता होता था, ठीक है। इंशाल्लाह ये कहते हैं आगे भी हम चलते रहेंगे। अच्छा मैंने इनके लिए कमेंट है कि मैंने एमसीबी में जाके मैंने कहा कि इनको मैंने अपने पास रखना है। इनका कहा और भी इनका यार यही तो बंदा है जिन सानू भी समझ लगती है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अपना सुहेल भाई आ जाइए। जब मैंने यहाँ मेरा प्रोसेसिंग पता तो मैंने कॉल की 2 आईपीसी का ट्रेड आउट बिलिंग के लिए ये एक्सपीरियंस बाकी इन्होंने हमेशा पाई ना गाइड मैं क्या कर रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा आगे कर ले यार वो फिर फेस सीखा है, बहुत मजा आएंगे ज्यादा कोशिश करें नेक्स्ट टाइम मुझे वहाँ से वीडियो कॉल की करें। ग्रेट माशाल्लाह। कहाँ आप आ जाओ आगे बेटा। कहा भाई नहीं नहीं ऐसी नहीं हसन भाई के साथ माशाल्लाह मेरा 6-6.5 साल का एक्सपीरियंस है और बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया। और इसी तरह से मैं नेटवर्क वीडियो भी उनके साथ हमारा साथ चल पड़ा। आई कैन गिव यू ठीक है। और बहुत ही मतलब प्यार मोहब्बत वाला तरीका है, ठीक है। बहुत ही प्यार मोहब्बत से प्राइस भी करें, ठीक है। तो अच्छा बड़ा मज़ा आया काम करने का भी। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को बहुत मिला। पहले ही मैंने कहा मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बाकी भी बहुत अच्छी है। आप बोलिए आ जाओ भाई। साकिब अच्छा आपके पास एज ए फ्रेशर जो है मुझे तकरीबन 6 मंथ हुए हैं इनके साथ काम करते हुए। जिस तरह का इनका बिहेवियर एज ए सिक्योरिटी मैनेजर, अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए या हट के रहना चाहिए। इनकी तो अप्रोच नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल फ्रेंडली माहौल की तरह हमें रखा है, हमें गाइडलाइन के थ्रू हमें चलाया है। आराम से बात करो, सबक भी सुनाओ। याद करके आया वाला नहीं मतलब सबको लिख के दिया अभी तुमने भी लिखा। इखलाकन वाइज जो है बहुत अच्छे हैं और हमें जो है इनकी तरफ से जो है ना बहुत गाइडेंस मिलती है काम के लिए। तो आके जो देख तूने बातदानी तूने बड़ा अच्छा बताया कोई कोई बुरी बात जो कोई एक बताई या तुझे कमी लग रही हो कि यार हसन भाई अगर ऐसे कर लेना तो फिर ये मेरे लिए भी शायद फायदा हो जाए। लाइक ऐसा कोई देखा तो नहीं है वैसे, अभी देखा नहीं है। नहीं अभी देखा नहीं क्योंकि आप कह रहे हो कि ये फुल एक पैकेज है, मतलब फुल फ्लैग एक पैकेज है। अब मेरे नज़रिए से ऐसे है, आप लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके साथ, आप लोग शायद नहीं हम तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा प्रेशर मैंने अभी तक तो ऐसा कोई इनका ड्रॉबैक कहना नहीं यार अफसर जो है साकिब भाई रिकॉर्डिंग बंद कर चलो थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। वीडियो एंड तक बन गई नहीं चल रही है एंड तक चल रही है सबकी चल रही है साथ इकट्ठी है। मैं जब आया कराची में ट्रांसफ़र होने मेरे बॉस थे उसको पसंद है, लेकिन ये कि कभी भी इन्होंने मुझे एज बॉस ट्रीट नहीं किया, हमेशा बड़े साकिब भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मामले में जो है इन्होंने हमेशा इन्होंने वो सपोर्ट किया, मेरे साथ लग जाते थे, पूछते थे अपडेट जो भी थे उसके अंदर। फिर इसमें एक अच्छी बात बताते बताते आपको काम कुछ ना कुछ डेलीगेट करके थोड़े बहुत बढ़ा के चले जाएंगे। साकिब भी आप ये भी कर सकते हैं, ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी आपकी इन्वेंट्री है देखने करके तो देखिए। तो ये इनके अंदर एक स्किल बहुत अच्छी है कि ये सिखाते सिखाते आपको काम सिखा देते हैं और आपको डेलीगेट कर देते हैं और काम आपको साइन कर देते हैं जो और टास्क है ये आज आपने करना है।
ये इन्होंने जो है बहुत अच्छे यानी कि मैंने इनके साथ टाइम गुजारा, मेरे साथ हमेशा यानी कि मंथली अपने बाई वीकली इन्होंने बैठ के यानी कि जो मेरी टास्क थे, जो मेरे काम थे, प्रोजेक्ट थे, उसके वो अपडेट थे, वो चीज़ है कि मैंने अलीशर के साथ भी चीज़ रखी, उसके अंदर वो चीज़ हसन भाई प्रॉपर शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी तो मैं आपके बारे में कुछ एक कमेंट है मैं इंशाल्लाह दूंगा। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा यार अपना ज़मीर भाई आ जाए आप। उस्मान शादी शाहरुख से स्पेशल है शाहरुख को हायरिंग इनके हाथ की है। इन्होंने मुझे हायर किया था, इन्होंने रवि भाई ने। मेरा एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा रहा एज मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पोलाइटनेस मतलब इनमें काफ़ी ज़्यादा, और कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब आपने कोई जाके कोई चीज़ वगैरह पूछी है तो कोई मतलब एज अ बॉसी एटीट्यूड आगे से नहीं मिला। हमेशा ये मिला है कि मतलब मटेरियल भी मिला है और कहा कि यार पढ़ के आना। बोला बात है मैं पढ़ के नहीं गया वापस लेकिन मतलब हमेशा सपोर्टिव। कोई भी मैंने जाके चीज़ पूछी है तो मतलब मुझे थॉरली डीपली बताया गया कि यार ये इस तरह है, इस तरह है। नॉर्थ में भी थे और जब बाहर भी गए हैं तो बाहर भी काफ़ी। और सबसे मतलब ये है कि मैं मतलब हायरिंग में काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे। अली भाई भी, और ये दोनों के साथ इनके साथ इंटरव्यू था अजमल साहब के साथ, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत सपोर्ट किया। और मेरे लिए तो वही मेमोरेबल जो है वो ज़्यादा सारा। थैंक यू फॉर हायरिंग के अलावा क्रिकेट में भी इन्होंने ये नहीं कराया। हाँ जी सर कोई बात। हसन आ जाओ कलीम। आ जाओ हसन भाई, तुम कहाँ चले गए हो? सर मैं मतलब इधर ही वो खाने का ऑर्डर दे रहे हैं कि जल्दी ले आओ, जल्दी आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोल रहा तेरा वो डाटा काफ़ी सर माशाल्लाह लाइट बैंक पे बड़ा अच्छा इनके साथ एज ए मैनेजर भी एक बड़े भाइयों की तरह एक बड़ा अच्छा ट्रीट किया इन्होंने, लेके चले हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई इशू आ जाए ना या कोई मसला आ जाए तो सर जो है ना मतलब वो साथ लगते ज़रूर हैं और पूरी जान मार देते हैं कि ये मसला हल होगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। और ये इनका एक प्लस पॉइंट है। यही चीज़ है कि आप किसी चीज़ में कितनी पेन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी लेते हैं, यही चीज़ इंसान को जो है ना आगे ग्रोथ देती है। तो मेरी दुआएं हैं कि आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे और अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है और अल्लाह पाक खुश रखे। तो हमें भी एक ये है कि चीज़ों को लर्न करना चाहिए। बेशक आप उम्र के किसी हिस्से में पहुंच जाएं, लेकिन आपकी जो टेक्निकल ग्रोथ है वो आपको एक लगाए रखती है कि आप चीज़ें सीखते रहें और आगे निकलते रहें। बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका रिज़्क वहाँ लिखा था सर, हमारे लिए भी दुआ की। शाहरुख भाई, शाहरुख भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। जेरे निगरानी रिकॉर्ड 7 साल काम किया मैंने, 7 साल। और एक इनका जो मैनेजेरियल था नॉक में माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्होंने नॉक चलाया। और उसके बाद जब नेटवर्स में आए हैं, नेटवर्स में इनके साथ काम किया तो पता चला कि यार देयर इज़ टू मच टू लर्न। और अगर कहीं कमी खामी हर बंदे में है तो ये फिर टेक्निकली भी बता देते थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि अगले बंदे को एहसास भी ना हो, फील भी ना हो कि काम अपने आप काम हम कमी बेशी को पूरा कर सकते। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी है जा रही है यूनिटेड पोजीशन पे और माशाल्लाह आगे भी अल्लाह इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। सर आप मिस करेंगे यार, हम भी आपको मिस करेंगे बिल्कुल सही। सर मैं देखो अपना खबर हाँ जी अली, अब आप ही की बात बनी। नौकरी खत्म हो गया। हसन भाई से तो जी मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक था, क्योंकि एलडीएन में सर मुझे हसन भाई ने ही हायर किया था जब मेरा कैरियर का स्टार्ट था। उसके बाद हसन भाई वहाँ पे काफ़ी सख्त मैनेजर थे, तो मैं दुआ करता था यार ये बंदा कब जाएगा क्योंकि सर मैं 22-23 साल का लड़का था और वो एकदम हसन भाई ने प्रेशर और लेकिन जब हसन भाई वहाँ से गए उसके 3-4 साल बाद इन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे पास एक जगह है तो तुम आना चाहते हो। खैर उस टाइम मैं थोड़ा डामाडोल, लेकिन मैं फिर आ गया हसन भाई के पास में उस टाइम। तो सर आके ऐसा लगा जैसे ना एक बिल्कुल बड़े भाइयों वाला,
क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा टीम लीड टाइप था, यहाँ मैं बिल्कुल इनिशियल ऑफिसर लेवल पे आया था। हसन भाई ने मुझे बीच में कहा भी यार तुम्हें हमने ना जिस ग्रेड के लिए रिकमेंड किया था वो नहीं मिला, तुम ना आओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं कमिट कर चुका हूँ तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह। तो सर मेरा सफ़र जो शुरू हुआ वो हसन भाई ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत चीज़ें सिखाई जो सब कुछ इस टाइम हूँ मेंटोर मेरे हसन भाई ने मुझे हाथ पकड़ के सर सिखाई चीज़ वहाँ पे भी, और इन्होंने सिर्फ फ्रीडम दी काम। मीन्स मैं AM हुआ तो हसन भाई ने मुझसे ये नहीं पूछा कि यार मेरी लड़का छुट्टी पे क्यों है या ये क्यों, उन्होंने कहा यार तुमने देखी है सारी चीज़। इवन टेक्निकल चीज़ों में इन्होंने कहा कि यार आपने करनी है, करो जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ जो जैसे करना है करो। तो सर हसन भाई का बहुत अच्छा। इसके अलावा सर ये है कि पर्सनल भी मैं कोई मशवरा लेता था तो हसन भाई से ले लेता था। मेरे तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, मेरे फैमिली मेम्बर की तरह, और इंशाल्लाह हसन भाई से तो सर दूसरी बहुत वाली बात ही नहीं रही। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और कामयाबियाँ दें। और आप कोई बताएं, आपको क्योंकि इतना करीब से आपने देखा है, इतना ज़्यादा काम किया है, आपके मेंटोर भी हैं और मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है यार इम्प्रूव करना चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी? असल में बताओ तो सही। असल में सर हम ना अक्सर बात किया करते थे, हसन भाई पीछे पड़ जाते हैं काम, फिर कहते हैं करो नहीं करो, पीछे ही पड़ जाते हैं बंदे। हम कहते थे यार ये पीछे पड़ जाते हैं, पीछे वाला जो काम है। सर हसन भाई ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हसन भाई की बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे में शायद ये मैं कहता हूँ अच्छा यार शायद बंदा बिजी ना हो, ये ना हो, इसे ना तंग ना करो, लेकिन हसन भाई कहते हैं नहीं, अब मैंने ना काम इसी बंदे से करा, वो उसे करते रहेंगे। जिसको टास्क दे दिया वो उसे नहीं करना है। 100 नंबर मैं आप ही नहीं नहीं लगेगा। हाँ जी, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ। जैसे मेरी सर एक मेमोरी है, मैं बताना चाहता हूँ। मेरी शादी की सालगिरह थी, मैं रूफ टॉप पे बैठा हुआ था, मैं छुट्टी पे था, उसे एक मसला आ गया। अब मैं छुट्टी पे हूँ, हसन भाई कहते नहीं तुमने आना ऑफिस, शाम का टाइम। मैंने कहा सर मैं खाना खा रहा हूँ। नहीं तुमने आना है बस। मैंने मुझे पता चल गया हसन भाई का ना वो मोड ऑन हो गया वो वाला। लेकिन फिर मैं आया, फिर हसन भाई ने यानी कि ये कि हसन भाई करते थे कि यार काम वो बंदा करे, फ्रीडम देते थे, सपोर्ट बहुत करते थे। कहीं गलती होगी तो हमें ये डर नहीं होता था यार हमारा मैनेजर हमें मारेगा या तो गलती हमारे से होगी, प्रेशर ऐसा नहीं। तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है हसन भाई के पास। और सर सबसे अच्छी एक चीज़ सबसे अच्छी बात ये कि सर खुद रखते साथ, और काम आप अगर मैं जाके ये भी पूछूंगा ना हसन भाई ये राउत ने मुझसे डरना, तो ये नहीं कहेंगे यार तुम 15 साल से तुम्हें ये नहीं पता कि राउत कैसे डरता है। यानी हम इजी होते हैं हसन भाई के साथ, यार हसन भाई ये मसला आ गया। इवन अब हम पढ़ने की भी बात हसन भाई हमने आपके साथ कर रहे हैं, तो ये सर बहुत अच्छी, क्योंकि हसन भाई टीचर भी रहे हैं तो हमें ये होता था कि हसन भाई बिल्कुल बेसिक से ना करते हैं, सिखाते हैं, ट्रबल शूट भी बेसिक से करते थे। तो ये इनकी कामयाबी का राज है, तो अल्लाह पाक इनको और कामयाबी ग्रेट। सर नेक्स्ट तो सर आ जाए आप लोगों से नेटवर्क भी है मेरा नेटवर्क दिल है, फरहान है, आसिफ भाई है। फरहान भाई पहले मुझे जल्दी बोले, आपके साथ तो 6-7 महीने गुजरे। 6-7 हम हसन भाई के साथ 6 महीने अभी हुए हैं मेरा ख्याल से हमें ज्वाइन किए हुए ना। हसन भाई की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, हम लोग ना फंसे हुए होते थे, स्पेशली हमने SGXS का वायरलेस का प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया एक साइड पे ना, नया फर्स्ट डिप्लॉयमेंट किया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। फर्स्ट टाइम हमने SGXS यहाँ पे आके स्टार्ट किया है, काफ़ी फंसे हुए दिन हो गया। हसन भाई हमें देख रहे हैं और फिर आ रहे हैं, फिर एट द एंड हसन भाई अपनी बाइबल निकालते थे ये मसले का हल है। तो वहाँ से इनका सपोर्टिव एंड इतना ज़्यादा तो हमें टाइम नहीं हुआ, लेकिन जितना भी हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा। अगला अदील भाई आप हैं। सर हसन भाई के साथ तकरीबन 6-6.5 माह गुजरे हैं। अच्छा इनके साथ रिलेशन 2 तरह का रहा है, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल। अच्छा प्रोफेशनली मैं देखूँ तो मैंने इनको काम करते देखा है, बहुत डेडिकेशन से तरीके से ये काम करते हैं। इसके एक एग्जांपल कल की जो आपने प्रेजेंटेशन ली है एक वो एग्जांपल है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने इनको देखा है जिस तरह काम करते हैं ना वो उसको बिल्कुल एंड तक कंप्लीट, ये नहीं है कि बीच में छोड़ा और कुछ डंडी मारी है। मैंने चीज़ देखी है, इनसे मैंने लर्न की है कि डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूसली उस चीज़ को एफर्ट करना, और जिस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें मैंने देखता भी रहा हूँ आज के साथ भी
बाकी चीज़ें भी वो काफ़ी अपनी एफर्ट के साथ वो चीज़ें कंप्लीट कराते हैं। और दूसरा फ्रेंडली जो मेरा इनके साथ एक है वो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे इनसे बात करके ना एक मतलब मज़ा आता है, रिलैक्स होता है। दोस्त जिस तरह का दोस्त होता है मतलब बात करता है तो कंफर्टेबल फील करता है। सब टाइम पर्सनल बात भी होती है, सब टाइम पूछता भी हूँ, गाइडेंस भी लेता हूँ यार ये इस तरह क्या करें किस तरीके से। तो हमेशा इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब जो है ना वो जवाब दिया, बड़े अच्छे एक दोस्त की तरह इन्होंने मतलब हमारा रिलेशन है। और मेरे ख्याल से मतलब ये 6-7 माह में हमने शायद 5 माह इकट्ठे खाना बैठ के खाया नीचे। अच्छा, मतलब इतना इससे पहले नहीं जानते थे आप? नहीं हसन भाई नाम सुना हुआ था, हसन अस्करी। ये तो मैंने कहा अच्छा आप है। जब आया मैंने कहा आप मार्केट में बहुत फेमस है। हाँ नाम सुना हुआ था, मतलब नाम का लेकिन बाय फेस नहीं था। तो मैं जब इनसे मिला तो इन्हें अपना तारुफ कराया, मैं कहा अच्छा आप है। तो इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, इंशाल्लाह ताल्लुक रहेगा वाला हमारा है ये वो रहेगा। नहीं टूटने चाहिए। ताल्लुकात तो रहेगा। एमसीबी से आए हैं, आसिफ एमसीबी भाई को कहें 2 मिनट अगर आसिफ भाई आपका टाइम आ आगे गया। भाई अगर मैंने 2016 में ज्वाइन किया था। ऑपरेशन एक अलग एंटिटी थी, प्लानिंग एक अलग एंटिटी थी, सिक्योरिटी। और जो ऑपरेशन जो पहला टास्क जब वो वाटर आर्मी में कराना था। अच्छा, जो पहला काम, पहला जो उसके काम बाद आपने हमने- इकट्ठा किया। उसके बाद हम स्टार्ट हुए सिट्रिक्स पे। जी जी सिट्रिक्स की हमने ट्रेनिंग की एंड देन वी स्टार्टेड टुगेदर। इससे हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट। अच्छा अच्छा, ये लाइट Citrix बैंक की आपने की थी। हाफिज भी इधर ही था उस वक्त? हाँ जी हाफिज इधर ही था। हाफिज साहब इधर थे लेकिन 2016 हमारी टीम से बाकी थी। अच्छा, हाफिज हाफिज उधर चला गया था। चले गए थे हाफिज साहब उस टाइम। ओके ओके, हमारी वो हाँ ठीक है, अवैध साहब साहब से आपकी जगह पे उस समय वो आ गया था। जॉइंट प्रोजेक्ट था हमारा। जी 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 जी। और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और जब पूरे 6-7 साल ऐसे गुजरी को पता ही नहीं चला। अच्छा, हसन भाई से मेरी हमेशा एक गिला ये जरूर है कि सर हमें 2000 का ट्रिप करा दो। किफ़ायत शारी वाला। अच्छा, हम हमेशा यही समझते कि हसन भाई किफ़ायत शार है, लेकिन ये भी फजूल खर्च है। ये मैंने दुबई के ट्रिप में जाके आइडेंटिफाई किया। मैं समझा मैं कुछ कैलकुलेटेड है ये। नहीं सर, मैं समझाऊंगा मैं कुछ नहीं हूँ, ये ऊपर निकल गए हमसे। लेकिन ये किफ़ायत शारी में ना ये कोई चक्कर नहीं है, ये हमें कहते हैं कि मैं ज़रा ना कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन इस मामले में ना ये ना हमने नहीं लगा कि यार कि तो कंजूसी वाला बात है। उसके साथ जो मेरे डिपार्टमेंट का काम है, रोशन भाई अपना काम खुद करते थे, हम नहीं कुछ काम जैसे करते थे ठीक ही करते थे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आधी एक्सप्लेनेशन ये व्हाट्सएप को पहले देते थे। तो हमें क्या आगे ना व्हाट्सएप के बाद जाके एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता था, व्हाट्सएप नो एवरीथिंग। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ये काम कौन करेगा। हम अपने काम में लगे होते हैं और काम वो सारा ना अपडेट करना भूल जाते थे। तो ये अपडेट वाला था, हम सर हम जरा फ्रीक्वेंसी लगाएंगे कि अपडेट क्यूरी हम भेजते रहे दोबारा। ना 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 सर, आप ऑलवेज वेलकम। और तो ये मेरे हम लिए हसन सबके भाई दरवाजे खुले हैं। लेकिन टेक्निकल बारे जो सारे लोग काम कर चुके हैं, आई बिलीव एज अ टीम प्लेयर, एज अ मेंटोर, एज अ लीड, ही इज एक्सेलेंट। टेक्निकली you everybody know, but being a human he is very nice. माशाल्लाह। Dedication from operation to the network security is extreme. और एक बंदा जहाँ पे इतना फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के एक इंटायरली डिफरेंट पोर्टफोलियो पे आपने माइग्रेट करना है और अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई बिलीव यू डन वेरी। हमने इन्हें कभी किसी चीज़ पे नहीं बताया कि यार ऐसे करें। ऑब्वियसली टेक्निकल तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ पे जाके बताने पड़ा यार कि इस तरह भी होता है। ही इज़ फ्लॉलेस, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, एवरीथिंग। तो हमें हमेशा एक एज ही रहा है इन टर्म ऑफ इवन नॉक भी ऑपरेशन जो है अभी भी पार्शली इन्हीं के सपोर्ट से चल रहे हैं और वो चीज़ ऑब्वियसली हम मिस करेंगे। सर बेस्ट ऑफ लक, विल सी यू अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन क्या इधर मेरी सीवी नहीं लेके वही पूछो उधर क्या इधर मेरी सीवी नहीं लेके जा रहे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ डिड यू फील बीइंग अ हसन जो थे सीनियर देन यू नो फ्रॉम द स्टार्ट यू ज्वाइन, तो उसमें आपने मतलब
व्हाट डू यू फील अभी भी? बस ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। एनीबडी विच इज़ मोर सीनियर एंड एल्डर, इवन द पीपल हु ऑलरेडी मैनेज एवरीथिंग, और आप कल के एक लीड हैं जो आप आके, मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट था। लेकिन आई बिलीव कि मैंने कोशिश की कि ये फील ना रहे, और इन्होंने भी कभी इस चीज़ को नहीं किया। और दैट इज़ आई बिलीव ये हमारी जो कर्टिसी है पिछले 8 साल से, जो आई बिलीव स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट, मैंने तो नहीं स्टार्ट किया वो कर्टिसी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, अबरार साहब, रिजवी साहब, और मेरे हमारे पूरे डिपार्टमेंट, वो कर्टिसी वी बिलीव कि हमें मेंटेन करना है। और आई बिलीव वो कल्चर जो हमने बिल्ड किया है विद द पैसेज ऑफ, और हमारे सीनियर ने बिल्ड किया है, हम अगर उसको कहीं पे कंटेन कर पाए हैं, इट बिकॉज ऑफ द पीपल विद अस, और ये कल्चर हमने रिटेन करना है। और ये नए लोगों के लिए ये कमिटमेंट है हमारी विद ऑर्गेनाइजेशन, विद आवरसेल्फ, विद आवर टीम, और वो कमिटमेंट हमें ना इस जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ सर्वाइवल फॉर अस। मैं ऐसे एक्चुअली ये मैसेज भी फॉर न्यू कमर्स एंड न्यू टीममेट सबने करना है, ऐसे ही लेगेसी को हमें आप टेक्निकली ग्रोम कर सकते हैं, आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, आप किसी चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो लेगेसी कल्चर है, कम्युनिटी है, फैमिली वाला पार्ट है, ये आपको लेगेसी कैरी करनी है, और ये चीज़ आपने अपने सीनियर से लर्न करनी है। आई बिलीव कि हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं किसी हद तक, और अगर कहीं पे नहीं कर रहे तो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। वो ट्राई करनी ज़रूरी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये और हम जहाँ पे हमें गैप लगता है वो हमें तो क्रिटिसाइज भी कहीं पे आता है। आई बिलीव दैट इज़ द एक्चुअल लीड मेंटोर, जो आपको क्रिटिसाइज भी करता है कहीं, लेकिन लोग आपको अच्छा ही कहते हैं। आई बिलीव कि वो जो मेंटोर है ना, वो कभी आपको अच्छा नहीं कहेगा, कहीं पे आपको बुरा भी कहेगा। ये सवाल वैसे आपका मुझसे बनता था, लेकिन मैं आप बाद में करूँगा, क्योंकि मैं आसिफ से भी सुनना चाहता था, और ये स्पेशली जो हमारे नए उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये चूँकि अब ज़िमनन आ ही गया तो मैं नहीं, आपको बारी देंगे, अभी हम आपको बारी देंगे। आप सामने आके तसल्ली यार आप आए फिर जल्दी करेंगे तो खाना भी आने वाला जल्दी। हसन भाई 2012 में मेरा इंट्रैक्शन हुआ था पहली दफ़ा। हसन भाई आए ऑफिस में, उधर कश्मीर रोड होता था, इन्होंने कहा यार कोई है तो नहीं, लाइट तब आएगी जब आप इनकी कॉल आई, इधर से आते हैं, कोई है तो नहीं। मैंने कहा नहीं कोई नहीं है, मैं ही हूँ। कहते वॉशरूम जाना है, मैं बात जॉगिंग कर रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने कहा आ जाए। फिर उधर से मेरी इनसे इंट्रैक्शन, अक्सर इनका चक्कर लगता रहता होता था कश्मीर रोड पे ना, तो वहाँ पे इंट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई। फिर प्रोजेक्ट कोई ना कोई होता था, उसमें इंट्रैक्शन रही। फिर आहिस्ता फिर जब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डेली जो है वो हम लोगों का मिलना, और ओवरऑल जो है अच्छे तरीके से हम लोग मिलते रहे हैं। क्रॉस टीम हम लोगों का कम्युनिकेशन रही है आपस में, और वैसे भी जो है हमेशा इन्होंने कहा यार आगे निकलो, करो कुछ, कहीं स्विच करो, अगर यहाँ पे स्टॉप है तो निकलो आगे। ये अच्छी बात, मतलब मोटिवेट करते रहे हैं वो हर चीज़ में ना, कि भाई करना है आपने ना, यहाँ पे अगर स्टॉप है तो कौन, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है इनकी, कि क्रॉस टीम हो के भी वो आप जो है ना वो आपको इस चीज़ पे कर रहे हैं। बाकी मेरा इनसे हमेशा बहुत ही अच्छा प्यार वाला और जो है ना बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है पूरे 12 साल। जमीर भाई आ जाए ज़रा जल्दी। हाँ जी, आपने तो बहुत ज़रूरी थोड़ा सा मुख्तसर कहना है, अच्छा यार, हसन भाई का मेरा साथ जो है वो ऑलमोस्ट 12 साल की सारी, और जब से पहले सिस्टम की भी में था तो एक ही काम होता था हमारा, और नैफ लेके पहुँच जाते थे। अच्छा, और नैफ लेके हसन भाई के बाद आते थे कि भाई ये नेटवर्क एक बोल दो बैकअप की, और उसमें हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्ड हुआ हसन भाई के साथ। और वो रिलेशनशिप बिल्ड जब हुआ तो फिर चूँकि हसन भाई से मेरा एक पर्सनल लिंक भी है ऑफिशियल होने के बाद, क्योंकि इनके कई जानने वाले मेरे जानने वाले भी हैं, तो जो इनके साथ के पढ़े, जो मास्टर्स किया था वो मेरे भी जानने वाले अस्करी है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये फिर कराची में एक लड़का था, वो उसके साथ इनकी जॉब रही एक, वो जानते हैं। तो ओवरऑल जो है हसन भाई एक नफीस शख्सियत और पोलाइट, हम्बल और क्वाइट एंड काम रहने वाले हैं। मैं तो फिर भी एक आध दफ़ा हसन भाई के साथ मैं उलझ गया हूँ, गुस्सा कर गया हूँ। अच्छा। लेकिन इनके मिजाज में तहम्मुल मिजाजी है।
बहुत ज़्यादा, और बुर्दवारी है जिसको कहने, उन्होंने कभी उस चीज़ को रिएक्ट नहीं किया। मेरे रिएक्शन को इन्होंने दबाया है कि जी कि ये ठंडा हो जाए यार, ये कोई ऐसी बात ना हो, जैसा ताल्लुक़ है वो वैसे ही का वैसे ही कायम दायम रहे। आखिर में यही कहूँगा कि वो एक शेर है कि जी कि ए दोस्त हमने तर्क की मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। वही इधर आओ जरा, हेलो इधर आओ, सब चेक करें आप। इधर आओ जरा, सारे के सारे बैठ गए, ये यहाँ पे अपने अपने कमेंट देके बैठ गए। व्हाट्सएप का भी कमेंट रहता है यार। हसनैन भाई यार, हसन भाई के साथ ना मेरा ख्याल से 2017 से ज़्यादा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ जब मैं इधर आया जी। और उसके बाद बढ़ता 2022-21 में बहुत ऊपर चला गया। जब हम लोग 2022 में तो एक्सट्रीम में पहुंच, जब हम लोग मेरे ख्याल से एक ही डिवीजन में आ गए, जब हमारा बहुत ज़्यादा प्यार बहुत ही बढ़ गया जब हम एक डिवीजन में आ गए। नहीं, पहले भी एक ही डिवीजन में थे। नहीं, पहले सर ये उधर थे ना आपके पास, जब आपके साथ आए 2020 में एक आया तो 22 की बात कर रहे हो? 20 में आपके पास आ गए ना, 20 में आ गया फिर हमारा बहुत इंटरेक्शन हो गया, सोचना तब शुरू किया 22 में सोचना। फिर हसन में सब प्यार में शुरू हो गया। और उसके बाद ना मैं इनके साथ मजाक बहुत करता हूँ, आपको पता ही है मेरा नेचर के, मैं ऑफिस में मजाक बहुत करता हूँ। मैंने जब भी मजाक करना ना, इन्होंने ना जवाब ना देना, तो कोशिश से मजाक सहते रहना 2022 में इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। जब इसको पता लग गया जवाब ही देना, जब इनको पता लग गया ना, इन्होंने कहा भाई हम जवाब ही है। उस तो बाद फिर बल्कि हत्ता कि हम लोगों का इतना ज़्यादा एक फ्रेंकनेस थी हमारा, जब यूनिट की बात हो रही थी तो मैं इनके पास आता था तो मैं कहता था हम टास्क करते हैं, मैं कसम उठाता हूँ, मैं बैकआउट कर दूँगा। इन्होंने कहा नहीं मैं टास्क नहीं करना। तो बड़ा हमारा फिर आस्ता आस्ता गपशप चलती रही और इन्जॉय करते थे हम लोग। जो सबसे ज़्यादा मुझे इनकी अच्छी बात लगी ना आज तक, इनका पेशेंस। इनमें इतना ज़्यादा पेशेंस है कि शायद कोई और होता ना तो वो इतना नहीं हो। इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा, और ये भाई इनकी बात बहुत ही अच्छी है। मजाक कर रहा हूँ, जो मर्जी कर रहा हूँ, कभी कभी सीरियस नोट पे भी बैठे होते हैं ना, मजाक कर दो, बर्दाश्त करना, ये इनमें सबसे अच्छी खासियत है सर, पेशेंस वाली। और सर मेरे लिए सर यही है कि आपसे काम किया, बड़ा मज़ा आया। मैंने बेस्ट ऑफ लक सर, आपके लिए कमेंट मैंने रखा हुआ है तो मैंने देना है आपके लिए। और जो आपकी बुरी बात है, बुरी बात घंटा लगे रहो ना एक बात के ऊपर, 1 घंटे के बाद कहेंगे अच्छा है नहीं होगी। डिसीजन मेकर है ना, मतलब वो कहते नहीं मैं नहीं, उधर ही वापस। थैंक यू रहील भाई। आप भी एक तो हसन भाई से माशाल्लाह मेरा कोई 12-13 साल की एफिलिएशन है, और उसमें इनको थोड़ा जेंटलमैन पाया, हमेशा विलिंगनेस शो की इन्होंने काम के लिहाज से, क्योंकि हमारा रिलेशन इनके साथ एक ऐसे डिपार्टमेंट से था कि जहाँ हमेशा वास्ता पड़ता था, और इनके होते हुए काफ़ी लोग सीनियर भी रहे, लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने हमेशा अपनी एक आइडेंटिटी बना के रखी। ये किसी के रोब में तो नहीं, मतलब कह सकते किसी की पर्सनैलिटी के दब में नहीं आए, अपनी एक इंडिपेंडेंस थी इनकी, हमेशा नज़र आते थे यार चलें ये भी हसन भी है ऑपरेशंस में, तो माशाल्लाह उस लिहाज से बड़ा अच्छा एक ब्रांड है। तो ओवरऑल माशाल्लाह मोस्ट मतलब एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी है, तो बाकी अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करे माशाल्लाह। सही है, बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट। जब मेरी बारी आ गई मैं इधर आ जाऊंगी इधर फरहान, तुम कहते हो व्हाट्सएप इधर वो कमेंट कर रहे हैं, तुम इधर हो। साकिब भाई इधर आए यार, साकिब भाई को कहना आ जाओ जरा व्हाट्सएप। साकिब भाई आप प्लीज उस साइड पे, नहीं इधर सही है, इधर सारी काटे थे ना तुम्हें। हाँ नहीं बिल्कुल सही। अच्छा, मैं कहूँगा हसन भाई के बारे में। हसन भाई बेसिकली सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस बंदे ने भी जो भी कहा पूरा है, वो उसमें 100% है, कोई नहीं है। अच्छा, मेरा क्या इनके बारे में है, सबसे पहले हसन भाई मेरे दोस्त है शुरू से ही, अभी नहीं, जब से CNC ज्वाइन, क्योंकि नेटवर्क्स में वैसे भी हमारा बड़े इख्तलाफात रहते थे, तो ही इज़ वन ऑफ देम कि जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक ये था लाइक सैफ था, जिनको चीज़ों की समझ लगती थी या बात होती थी,
और यहाँ वो होते थे मुदस्सिर होता था, तो वो कोई बातों को समझ लगते थे, होते थे और बात होती थी। आसिफ थे, आसिफ भी सही बच्चा है, समझदार बच्चा। मेरा बॉस वाला अपना है, लेकिन मेरे ये शुरू से फ्रेंड थे, फ्रेंड रहे हैं, कभी ऐसा नहीं है। कभी कभार गुस्से में भी आ जाता था और गुस्सा भी खा जाता था, लेकिन फिर भी मतलब वापस उसी चीज़ पे ही है। हसन भाई, अगर मैं इनको देखूं, बड़े अच्छे इनिशिएटर, बहुत अच्छे इनिशिएटर है। मुझे जब भी इनको देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज़ को, काम को खुद लेकर आएंगे और फिर देखेंगे हमने किस तरह करना है। अच्छा, सम टाइम मेरे लिए होता था कि मैं कहता था अच्छा यार देख लेते हैं, हसन भाई सब्र कर लो, वो इसका मूड ये है, उसका मूड ये है, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ते थे, करवाते थे, ज़रूर करवाते थे। मेरे नज़दीक ये एक लीडर की क्वालिटी है, एक मैनेजर की क्वालिटी है, एक मेंटर की बेसिकली क्वालिटी है, जो ये काम कर रहा होता है क्योंकि उसने उन लोगों को लेके चलना है और वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन में चल रहा होता है, उसे बाकी चीज़ों से नहीं है जो कि गैर ज़रूरी है, उन चीज़ों को लेके चलता है और वो पूरी तरह उसको निभाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इनमें वो लीडर की क्वालिटी मुझे हसन भाई में नज़र आती थी। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली कह लें, शायद वो नहीं कुछ हो पाया या नहीं कुछ किया, वो एक अपनी जगह पे है। वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी आपको पता ही है, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपना एक वो सोचने का अंदाज़ है, वो चीज़ें हैं, तो शायद वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे लिए मैं हमेशा बहुत अच्छा रेट करता था, कभी ऐसा नहीं होता था कि हसन को, मतलब अप्रेजल के वाले से नहीं कह रहा, वैसे एज अ पर्सन सोच के नहीं जाना पड़ता इनके पास। हाँ, मुझे सोच के नहीं जाना पड़ता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था। मैं जो काम भी है कुछ कहना बहुत ओपन लिया, मैं बड़े गुस्से में भी आता था, मैं कहता था हसन नहीं है नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल टेंशन ना ले यहाँ उस मामले में। आगे इन्होंने कहना हाँ ठीक है करते हैं, ऐसा छठो की करते हैं, आराम से काम को निकालते हैं, ये हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है। एक होता है ना कि आप थोड़े से हुए हैं, आपको और भी कहेगा हाँ यार कर सुबह, लेकिन ये मैं देखा था बिकॉज ऑफ ये वाली डोमेन और ये वाली डोमेन, ये दोनों एक अलग-अलग है। इनमें हमेशा गैप रहा है, सिस्टम और नेटवर्क टीम में हमेशा गैप रहा है, उसको शायद कोई भी कॉप अप नहीं कर सकता मेरे नज़दीक। मैं क्योंकि दोनों साइड पे रहा हूँ, अभी फिर दोबारा से वो इस साइड पे आ गया था, ये रहता गया, ये नेचुरल है, जो मर्जी हो। अभी आज की डेट में कोई थोड़ा सा कह सकते हैं एक ही जगह पे है, अंडर वन अम्ब्रेला है और लोग उसको उस तरह लेके चल रहे हैं, इस वजह से वो अच्छा। नहीं तो आप किसी भी जगह पे चले जाए, माशाल्लाह एक्सपीरियंस, आप तो बाहर से होकर भी आए हुए, आपने देखा होगा, रहील ने ये चीज़ें देखी हैं, तो ये बड़ा एक बाकी जगहों के लिए मुश्किल है। और बस मैं यही दुआओं में याद रखूँगा। और कभी भी मैं एक छोटी सी ऐसी चीज़ जो कि आप समझते हो कि मैं इम्प्रूव कर लूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, तो मैं इनको जी क्या यही कहूँगा, हमने इनको रोकने की बड़ी कोशिश की है। मैं क्योंकि इनको रिटेन करना चाहता था, बिकॉज हसन जो है वो एक एसेट है। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की स्किल पे नहीं उंगली कर सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लोगों के पास वो स्किल्स होती है और बहुत ज़्यादा है, शायद मेरे पास वो बिल्कुल भी नहीं है और मैं तो अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ। लेकिन ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप 5 साल 6 साल काम करते हो तो आप उसका एसेट बनते हो। तो ये वो वाली चीज़ें हैं, इन लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं कि जिसको पंजाबी में या उर्दू में उसको कह लें, मतलब जनरल अल्फाज में कि गर्मी सर्दी इन्होंने सही है, इन्होंने वो सारे देखे हुए हैं। अब ये वो जो उन चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं वो समझे। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने नॉक में शायद इतनी चीज़ें सीखी हैं कि मैं नहीं बता सकता। मुझे सबसे बड़े चैलेंजेस होते थे, हसन भैया यार LDN है, ये वतीन है, ये मल्टीनेट है, ये वो है जी PTCL है। अच्छा, अब मैं मिक्स आप इसमें कर देता था, हसन भाई ये कौन है, अदनान कहाँ से है यार, यहाँ से। अच्छा, ये हसन रफ़ी कहाँ से है, ये साइबर नेट से है, इसका बॉस, उनके बॉसेस आप इसमें मिक्स कर देता था, बिकॉज मैं नहीं मिलता था, मेरा बिल्कुल भी वो दूसरी साइड पे था, तो इस वजह से तो बड़ा अच्छा लगता था। कभी भी ऐसा नहीं फील होता था कि शायद मुझे ये कर रहे हो कि यार इन्हों पता नहीं लगता पाया या कुछ इस तरह का नहीं।
अभी बैठे भी हैं, कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी माहौल में उसी तरह इकट्ठे बैठ के करना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ये शायद स्टाइल है काम करने का। वो माइट भी वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन शुरू से हमने ऐसे ही सीखा हुआ है, ऐसे ही करते हैं। कोई इशू होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका पार्ट बनूं, मैं उसके साथ बैठूं, ताकि मैं भी देखूं कि यार क्या हो रहा है, मैं उसको सपोर्ट एटलीस्ट करूं बैठ के कि ठीक है यार मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, मैं तू टेंशन ना ले इस चीज़ में। तो ये मॉरल सपोर्ट में भी मुझे वो अच्छा लगता है, जो कि हसन भाई में वो मैं चीज़ें देखता हूँ इस वजह से। अच्छा जी, बुरी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, हसन भाई की बुरी चीज़ नहीं साहब बुरी चीज़ है इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा चले इम्प्रूवमेंट कह लें या बुरी चीज़ कह लें, ये हर किसी पे ट्रस्ट करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लें, ये हर किसी पे ट्रस्ट करते हैं, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। क्योंकि सम टाइम वो आपके अगेंस्ट जाती है, लेकिन शायद पॉजिटिव लोग वो कभी भी नहीं हारते हैं। वो एक जो मैंने पहले इनकी आपको खूबी बताई है, या मतलब इनमें वो जो मैंने देखा, वो शायद उसकी वजह से इसको सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इनको 12-13 में से देख रहा हूँ, शायद इन्होंने जिस एफर्ट से, जिन चीज़ों से क्योंकि हम कोर में रहे हुए हैं, हम बड़ा एक दूसरे को करीबी जानते थे। इनके कोई जो दोस्त हैं, कुछ जो बुरा भी इनके बारे में सोचते हैं, हो सकता है मेरे वो दोस्त हो सकता है जो मेरे बारे में सोचते हैं वो इनके हो। तो वो जो मैं देखता था तो मुझे लगता था मैं यार हसन शायद फंसा पड़ा, लेकिन इनकी डेडिकेशन और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, बिकॉज ही वॉज पॉजिटिव, ही इज़ पॉजिटिव एक्चुअली, तो इसी वजह से ये सस्टेन किया, इसी वजह से आज यहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। तो वो वन ऑफ रीज़न यही है। इस वजह से अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। यार आ जाओ जरा भाई, हेलो इधर आओ, खाना अभी नहीं लगवाना जब तक हसन भाई ना करे। बस मेरे 5 मिनट लेट नहीं हसन भाई भी है टाइम है ना, बस सिर्फ 5 मिनट। नहीं ज़्यादा, हसन भी ज़्यादा। इधर से मेरा से शुरू कर दे। हाँ जी मैं थोड़ा। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इवेंट ये जिसके लिए मैं सोचता था कि अल्लाह ताला मुझे भी, मैं मुख्तलिफ ये करता था और मैं चाहता था कि मैं भी किसी जगह पे चला जाऊँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि एक पॉजिटिव सेंस में मैं चला गया। लेकिन ये जो कुछ भी है, ये मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों ने इतने कमेंट दिए हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। हर बंदे ने कोऑपरेट किया है, हर बंदे ने मेरे साथ उसी तरह से एफ़र्ट किया है। मैं चाह तो यही रहा हूँ कि हर एक को कम से कम उसको एक लाइन से तो कमेंट करूँ, बट अगर कोई रह भी जाए तो मैं मेरी तरफ से माजरत है आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि एक आसिफ से ही कर लेते हैं, क्योंकि एक मुश्किल टास्क था कि आसिफ जो है ना वो आ गया। हाँ, और आसिफ भाई इधर आ जाए आप। आपका कमेंट आपके लिए कमेंट आ रहा है सर। चले फिर अली से स्टार्ट कर लेते। अली से जो है चले ठीक है, आप कर लें, आपका अबू बैठाएगा तो बुला लेंगे। अली से मोबाइल बैटरी लो, ये चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से है कि अली जो है ना वो जाहिर है कि मैंने जैसे बताया है कि मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं, ज़ीरो था। सही है, आप लोगों के साथ कोऑपरेट किया है। अली ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मतलब हर बंदे ने कोऑपरेट किया है। तो इनफैक्ट मुझे एक कंफर्ट जोन, ध्यान से मुझे एक कंफर्ट जोन होता था अली के साथ। तो ये होता था कि ये मेरी बात कम से कम समझ लेता था। मैं जो चाहता था ना इम्प्लीमेंट कराने के लिए, वो अली समझ लेता था, फिर बाकी टीम भी समझ लेती थी। लाइक हम लोग कोविड के अंदर थे, तो हर बंदा कहता था हमने नहीं आना कोविड में, तो लड़ाइयाँ हो गई। ये लोग कहते थे मैंने नौकरी छोड़ देनी है, कोविड में नहीं आना। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उनको सेटल करके उनको किया। तो इधर से मैनेजमेंट मुझे तो जरूर बुलाती थी कि 3 दिन आए सर, ये वो है। और 3 दिन के बाद जब मैं बताता था ना सर कल मेरी छुट्टी है, तो यार शाहजी थोड़े बगैर अस्सी भी तो आ रहे हैं ना, तो मुझे आना ही पड़ता था। अब ये टीम चली जाती थी, मैं इनके बगैर कुछ नहीं होता था। मुझे वो इनको फ़ोन करना और ये वो मुश्किल टास्क था।
फिर इन्हें बुलाना पड़ता था आहिस्ता आहिस्ता। तो सिर्फ अली को कहता था यार अली तुमने ना 2 दिन के लिए आना है और बाकियों ने 1-1 दिन के लिए आना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अली अगले हफ्ते से ना तुमने 3 दिन के लिए आना है, बाकियों ने 2-2। अली बेचारा आ जाता था तो बाकी टीम भी आ जाती थी। तो अली इस लिहाज से बड़ा सपोर्टिव रहा है, हर लिहाज से मुझे सपोर्ट किया जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हुई। तहा भाई से ज़्यादा पोलाइट बंदा मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। मतलब तहा भाई स्वीट है, यानी कि आप कोई बात कर दें, तहा भाई ने इतने प्यार और सुकून से किसी को इनकार भी करना था तो वो समझेगा यार मैं क्यों आया था इसके पास। वैसे मीठे तरीके से ना वो इसी तरीके से। तो ये तहा भाई के लिए मेरा एक कमेंट है। ये है वकास भाई, वकास तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसको ऊपर जाना चाहिए था और इसको मैं एडवाइस करता रहा हूँ, आगे भी करता हूँ जो भी मुझे नज़र आता है कि यार तेरे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है और तू काम अभी कम कर रहा है, काम ये भी कर लेकिन साथ पोटेंशियल अपना रख के मज़ीद में ऊपर जाओ। तो ये आज भी एडवाइस मैं इसको करूँगा कि ये एक अच्छा एसेट है हमारा। हसनैन भाई के बारे में मैं ये कमेंट देने लगा हूँ कि हसनैन भाई कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे मैं अल्लाह ताला का शुक्र है मुझे ना 1 या 2 सीटिंग में ना लोगों की समझ आ जाती है। तो ना हसनैन भाई को समझने में मैंने बहुत टाइम लगाया, मुझे समझ नहीं आए, लेकिन अब आए थे तो अब हमारी जुदाई का वक्त आ गया है तो ये इनके लिए है। बाकी ज़मीर भाई बड़े भाई हैं। ज़मीर भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही थी। आए हमारे पे फुल चढ़ाई कर दी और वो फॉर्म पे हमें पता था, हमने प्यार मोहब्बत में इनके साथ किया, बाद में इन्हें एहसास हो गया यार शायद गलती हुई है। तो खैर ये बड़े अच्छे, इनके साथ हमने मजाक किया और मैं आप चूँकि बड़े भी हैं और माशाल्लाह हर लिहाज से तो मैंने आपसे मजाक किया, मैं इसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। समझ आई वो तो पहले मेरे बारे में आपके बारे में समझ आ गई है ना मुझे। दूर रहने ये आपका नाम क्या? आकिब है। ये नए बच्चे हैं, ये चूँकि डायरेक्ट मेरे साथ नहीं है लेकिन इनके साथ कोऑर्डिनेशन जो थोड़ी बहुत रहती है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ये करते हैं। हमारा इनके साथ है सुहेल बिलिंग के हवाले से मैंने कोशिश तो यही की थी हमारी बिलिंग ना बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो वो हमने बड़े हद तक NMS से वो निकाल के आपको पता है और इन लोगों को वो किया हुआ है। तो सुहेल माशाल्लाह बड़ा डेडिकेटेड लड़का है और ये इससे संभाल लिया डिपार्टमेंट को। तो मज़ीद भी ये है कि सुहेल के अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो सुहेल को भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत है कि वो मज़ीद भी ज़िशान माशाल्लाह बड़ा बहुत ही ज़्यादा ज़िशान हैदर बड़ा मेहनती बच्चा है, बड़ा मेहनती बच्चा है। और इसके बारे में कुछ ये भी चीज़ें हैं कि डिपेंडेंट नहीं है ये किसी के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम 3-4 बंदे, हमने कहा यार कहीं जाना है हमने सैर पे, तो एक आधा बंदा भी स्लिप हो जाए ना हमारा दिल नहीं करता। ये मोटरसाइकिल पे कलना मरी और पता नहीं एबटाबाद और पता नहीं कहाँ चला जाता। तो मैं तो इससे इम्प्रेस हूँ। अच्छा हाँ जी सर, ये ज़िशान भाई, मैं ज़ाहिर है सर मैं अब बता रहा हूँ तो आप यकीन कर लें। ऑन अली साहब जो है ना वो ये है कि अली के बाद बड़ा सपोर्टिव थे मुझे, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है ना इन्होंने नॉक के अंदर, अगर मैं कामयाब मैं समझता हूँ तो ऑन इज़ वन ऑफ देम। सही है आपकी वजह से। और इसके अंदर माशाल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। इसको 2-3 चीज़ें एडवाइस करना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि एक तो इसको अपना वेट कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये हमेशा मैं तुम्हें कहता हूँ। लेकिन हम तो ओरियो खिला के अपना काम करवा लेते हैं। इन्हें वेट कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये इस उम्र में इतना गुस्सा करते हैं जो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो आपके अंदर टेक्निकल हर कुछ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को कवर करना है। हाँ, लेकिन ऑफर नहीं करनी तुझे। नहीं मैं नहीं भी कर रहा, आपसे पूछ के करूँगा। फरहान के साथ जी अपना 6 महीने गुजरे, ये डरता था, मैं इसको डराता भी था कि मैं तेरा बॉस आ गया ना, ये ना डायरेक्ट जाता था आसिफ भाई के पास है, वो हर चीज़ मुझे भी वहाँ। तो मैं ऐसे कहता मैंने वो वक्त याद कर जब मैं तेरा बॉस बनूंगा और मुझे लग रहा है मैं हो जाऊंगा। तो ये मैंने डरता था। अच्छा आसिफ भाई आएंगे ना, आसिफ भाई को आगे बुला लो, बड़ा इम्पोर्टेंट आसिफ का बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट है। एक चीज़ जो है ना वो ज़ाहिर है मैनेजमेंट के कुछ फैसले होते हैं, अब हम उनके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते,
बट आसिफ के साथ ये था कि मेरे लिए ये एक सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आया था जब मैं इधर एंटर हुआ तो ज़िक्रिया साहब के साथ मेरी ना इंटरेक्शन हुई, तो मेरे उनके साथ सिंक नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उस दौरान के अंदर 3-4 महीनों के अंदर ना मैंने CCI का रिटर्न कर लिया और मैं निकलने वाला था। तो लकीली अवैस इजाज़ साहब आ गए और उनके साथ एक ऐसा टाइम गुजरा कि हमें पता ही नहीं लगा। हमने बड़ा अच्छा वक्त हमने एंड तक गुजार लिया। अब एक टाइम आया जब ये आसिफ जो है ना वो आ गया, वो जूनियर था और मैं सीनियर था। बट मैं इसका बड़ा थैंकफुल हूँ आसिफ का कि इसने वाक़तन जो ये कह रहा है, इसने मुझे बिल्कुल वो फील नहीं होने दिया कि ये मेरे ऊपर आ गया। इसने मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी, पूरा चांस दिया और बड़े और इंतहाई सर इज़्ज़त के साथ, तमीज़ के साथ इसने मेरे साथ पेश आया। ये इसकी एक बहुत बड़ी मैं दिल से इसकी इस लिहाज से रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी आसिफ के लिए मेरे ये कमेंट है कि ना इसको, वैसे वैसा भी इसको ये कमेंट कहते हैं, मैं भी इसको ये कहता हूँ कि ना इसको अपने मैनेजर स्किल में आ जाना चाहिए अब और टैकी से ज़रा निकलना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ना ये उसमें ज़्यादा भी एक्सेल कर जाएगा इंशाल्लाह। आई विश के ये इसको कर ले, एक एडवाइस है, आगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसने रहना नहीं है। इसको इसका दिल करता है मैं बस घुस जाऊँ कामों में। तो डार साहब जो है ना, इनके साथ 6-7 महीने ही गुजरे हैं, बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। ज़ाहिर है मेरे एज फेलो ही थे तो बड़ा हमने अच्छा एंजॉय किया। हमने खाना, मैं ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि मैंने बहुत कम लोगों के साथ ना खाना कॉन्टीन्यूस खाया। इनके साथ हमने बड़े अरसे तक खाना वगैरह खाया और बड़ा हम लोग अच्छा हमारा ना टाइम गुजरा। साकिब भाई कराची से आए थे और कराची में ये देखते थे तो हमें पता था कराची में जो डायल अप का पूरा काम है ना वो साकिब भाई देखते हैं और हमारे लिए बड़ा वो था। तो साकिब भाई आए कराची से, तो साकिब भाई को टाइम लगा थोड़ा सिंक होने में। हाँ, मुझे साकिब भाई के साथ अपने लाइन पे उतरना पड़ा, साकिब भाई ने थोड़ा सा मेरे साथ, लेकिन माशाल्लाह इतना डेडिकेटेड बंदा है कि हम बयान से बाहर हैं। आप आज भी इससे पूछ लें, इसको फ़ोन नंबर तक याद है, ब्रांचेस का नंबर पता है, इन्वेंट्री मैनेज करता है, पता नहीं क्या कुछ माशाल्लाह। तो अली को पता है कि कितना मुश्किल काम है कि ये वाला काम ना मीडिया का, जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके अंदर बड़ी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। तो साकिब भाई बड़ा माशाल्लाह से कभी वो है। तो साकिब भाई के लिए ये है कि आई विश के साकिब भाई ना कुछ मज़ीद रिपोर्टिंग टूल जो है ना वो आप लेटेस्ट ज़रूर देखें, ताकि आपकी अब आप आ रहे हैं अब मेन लीडिंग रोल में, तो आपको रिपोर्टिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहील भाई जो है ना मेरे कम गुजार हैं। जब मुझे कोई टेंशन होती थी ना तो रहील भाई के पास हम चले जाते थे ऑटोमेशन में। और रहील भाई का मैं थैंक भी बोलता हूँ कि ताहिर भाई ने एक मुझे ऑफ़र भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ना कि आप आ जाएँ। तो वो खैर मैनेजमेंट की मर्ज़ी थी वो उन्होंने, लेकिन बहरहाल रहील भाई बड़े नफीस इंसान हैं। अच्छा बट साहब शाहरुख उस्मान शादीन और शाहरुख और ये इनको मैं बाद में बता दूंगा। शाहरुख की मैं कर दूं ज़रा। शाहरुख साहब की ये ग्रेटफुल है। शाहरुख बड़ा दिल का साफ बंदा है, जो इसके दिल में होता है वो बताता है। कुछ जगहों पे इसके हैं सियासती लिहाज से, वहाँ पे ये है वहाँ से ये है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत शफाफ दिल का मालिक है। और इसकी ये कमेंट मेरे लिए बड़ी पसंद थी कि शादी में ना सर मैं सिर्फ ना आपको बुलाऊंगा और किसी को बुलाऊंगा ना अपनी शादी में, इसने ये कहा था। सर मैंने सच में कहा। उस्मान शादीन हो गए और एहसन है, ये सारे के सारे बड़े कमेंट कर दें। ये मेहनती बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये इंशाल्लाह आप लोग ना, आप लोगों को मैंने एक दफ़ा आया मेरे पास, कहता सर मुझे ऐसे ही समझा दे। मैंने कहा अच्छा मैं समझाया था। मैं कहा सिर्फ एक काम कर ले, मैंने इसको दिए वो, मैं कहा यार ये पहला लेक्चर सिर्फ पढ़ के आ जाए, फिर मैं हम डिस्कस कर लेंगे ना। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसका। बट आप लोग यंगस्ट हो, अभी आप लोगों को निकलना है आगे, तो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बगैर आप नहीं हैं कुछ भी, तो आपको पढ़ना है। हाँ जी, आपको पढ़ना है और फिर आप ऊपर जाएंगे। एहसन भी और आप भी, अपना पोटेंशियल है। अच्छा बट साहब जो है ना भाईजान, तारिक किधर आ गया माशाल्लाह। तारिक यार माशाल्लाह हमारा बड़ी है, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा और बड़ा ही शफाफ दिल का
बंदा है माशाल्लाह, 2-3 दफ़ा मैंने इसे पिकअप ड्रॉप भी ली है, 1-2 दफ़ा मैं इसके साथ, तो ये बड़ा अच्छा है ना माशाल्लाह से। अब चूँकि भट्ट साहब का टाइम तुम ले रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हें कट कर रहा हूँ, भट्ट साहब का मैं ज़रा करना चाह रहा हूँ क्योंकि ना अच्छा यार भट्ट साहब के साथ ना तकरीबन हमें कोई 6 साल तकरीबन सर हो गए। तो मेरे लिए एक मुश्किल उधर भी मुश्किल था कि हाफिज़ रिजवान साहब ने सिक्योरिटी को ले लिया था और भट्ट साहब ने ले लिया था नेटवर्क ऑपरेशंस को। तो लेकिन मुझे एक ये खुशी थी कि हमारी भट्ट साहब के साथ ना पहले से ही फ्रेंडशिप बड़ी डेवलप थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता भट्ट साहब आते गए और एक मेरी नेचर भी ये है कि अगर कोई बंदा सीखना चाह रहा हो तो उसको सिखाना चाहिए, और चाहे कोई भी हो, कोई भी आए तो उसका वो हैंडल नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो भट्ट साहब हमारे साथ आए, हमने उनके साथ बैठे, भट्ट साहब के साथ भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी मैनेजर स्किल सीखी, भट्ट साहब के साथ डिस्कशन होती थी। कोविड में हमने इकट्ठा गुजारा किया सर, वो पाइवट लगाने और ये वो भट्ट साहब टफ टाइम भी देते थे भट्ट साहब, जब ऊपर से प्रेशर आया था ना भट्ट साहब के ऊपर तो साड़ी खैर नहीं होती थी लेकिन बाद में भट्ट साहब को रियलाइज़ हो जाता था यार मैं ज़्यादा करती थी, फिर प्यार मोहब्बत से ना ज़रा प्यार मोहब्बत भी कराना। कई दफ़ा हमें इकट्ठे ले जाते थे खाने के लिए, यार आए खाना खाए, हसन भाई आए अब। तो भट्ट साहब के साथ जितना फ्रेंडली ये रहे हैं, जितना इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि यार आप काम करें, आप मैं हूँ तुम्हारे पीछे। मुझे अक्सर ये कहते ज़्यादा खुल के चलो, मैं कहने से अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैं भी डाउन टू अर्थ बंदा है। तो भट्ट साहब का इस लिहाज से बड़ा अच्छा एक है कि भट्ट साहब के साथ सिंक होने की ज़रूरत है। मैंने आसिफ को 2-3 टिप्स बताए हैं भट्ट साहब के साथ सिंक होने के, अभी मज़ीद भी इसको 2 दिन मज़ीद बताने। तो ये सिंक होना बहुत ज़रूरी है भट्ट साहब। भट्ट साहब की एक खसूसियत ये है कि भट्ट साहब को बता दें कि भट्ट साहब भी इसके अंदर असल में है और हम ये मैनेजमेंट को नहीं बताना चाहते, भट्ट साहब नहीं बताएंगे, यानी कि ये भट्ट साहब की, लेकिन भट्ट साहब चाहते मुझे तो बताओ। तो कई दफ़ा हम ऐसे होता था कि इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली भट्ट साहब को हम बाईपास कर जाते थे, अनइंटेंशनली, मैं नहीं इंटेंशनली करता था। तो फिर बाद में मुझे एहसास होता था, तो फिर मैं आइंदा से मैंने एहतियात की बहुत ज़्यादा। तो वही बात हो रही थी कि भट्ट साहब ये भी बता रहे थे कि भट्ट साहब जहाँ बहुत ज़्यादा पोलाइट है, सब कुछ है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा काइंड भी है और टची भी हो जाते हैं। तो इस लिहाज से भट्ट साहब का यानी कि ये प्लस पॉइंट है। तो अल्लाह ताला भट्ट साहब को और आप सब लोगों को तरक्कियाँ दें और आप लोग जो है ना अच्छी जगहों पे भी जाएं, मज़ीद बढ़ें। मकसद है आप लोग जिधर हैं वहाँ से आपने पढ़ना है, और पढ़ने के लिहाज से ना आपके पास यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा ना, आपको कोई नहीं दिखा रहा। यूट्यूब में हर सिनेरियो पढ़ा है। मैंने जो कुछ सीखा वो यूट्यूब से सीखा, मतलब यूट्यूब या आई मीन जो भी लर्निंग मटीरियल है, तो वो आप सारे के सारे। अब मेरा गला बिल्कुल ही जवाब दे, पानी लाओ, पानी पानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नसीर आ गया, नसीर। नासिर यार ग्रेट आदमी है। नासिर के बाद में नासिर ने यार बेचारे को सीवी लेके जाते नौकरी हो जाती है। बेचारा नासिर जो है ना वो, इसकी एक मैं आपको अभी रिसेंट बताता हूँ। मैंने मेरा प्रोसेस चल रहा था, मैंने इसको कहा कि यार ताहिर भाई को कहीं मेरे लिए करे। इसको साले को पता था कि मेरा हो गया, सारी चीज़ें मैंने बता ऐ मैनू करे। अच्छा मैं अगले हफ्ते जाऊँगा फिर कमाऊँगा, यानी कि हमें एक दूसरे को लगे हुए। तो नासिर का माशाल्लाह बड़ा कोई बात ऐसी होती है पर्सनल, और यासिर को और नासिर जो है ना, नासिर उसको भी सिंक होने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम इसके सिंक है तो 10 दफ़ा भी चाय पिला देगा, अगर नहीं है तो 1 दफ़ा भी नहीं पिलाएगा। होना बड़ा ये है सर, हम तो इसके साथ सिंक होना चाहते हैं, ये हमारे साथ ये भी तो बता दें टाइम किसी और को चाय नहीं पिलाता था। नहीं, ये नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत सारे माशाल्लाह।